हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सवी रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्लो गेटर सवियांश पे। जैसा कि आप जानते हो मैं अपनी फेस प्रॉब्लम को लेकर, स्किन प्रॉब्लम को लेकर आपके साथ यहाँ आई हूँ। आपके सामने हूँ कि कुछ मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता सकूँ, कुछ आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएँ, कुछ मेरे से आप सीखें और कुछ मैं आपसे सीखूँ क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं होता। एक दूसरे से सीख कर ही हम ज्ञान ले या दे सकते हैं, तभी कुछ सीख पाते हैं। पेट से कोई कुछ सीख कर नहीं आता। किसी ने मुझसे कमेंट भी बहुत लोग ऐसे-ऐसे कर देते हैं, बगैर सोचे समझे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हमें कहना चाहिए। उनको कुछ लेना-देना नहीं होता। कुछ कमेंट तो ऐसे होते हैं जिनका कुछ लेना-देना ही नहीं होता, लेकिन वो करते हैं। चलो छोड़ो, वो चीज़ें बाद की हैं। तो मैं आपके सामने आज लाई हूँ अपना मैं अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करती हूँ, मेरी दिनचर्या क्या होती है, आज उस दिनचर्या में से कुछ हिस्से की दिनचर्या प्रातःकालीन बेला की जो मेरी दिनचर्या होती है वो मैं कैसे शुरू करती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। बोलने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। उसमें भी कुछ शब्दों के माध्यम से रह जाता तो उसके लिए मैं तो सॉरी इसके लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा मॉर्निंग रूटीन क्या है मेरा। आइए। मॉर्निंग में 5 बजे उठते ही मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ और उस पर देसी घी या जो मलाई दूध पे पड़ती है उसको लेकर आज मैंने दूध वाली मलाई ली है और उससे थोड़ी देर अपने फेस पे इस तरह से मसाज करते हुए 2 मिनट 3 मिनट की मसाज हल्के हाथों से करती हूँ। देखो हमें अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा जिससे हमारी स्किन भी हेल्दी रहे और हम भी हेल्दी रहें। इस तरह मेरी फेस मसाज कंप्लीट होती है। फिर मैं 2 ग्लास पानी बैठकर बासी मुँह बैठकर 2 ग्लास पानी सिप सिप करके छोटी-छोटी घूँटों से पीती हूँ। और पानी का इंटेक आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही अच्छा है। पूरे दिन में 12 ग्लास पानी कम से कम। फिर 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज। बॉडी को वार्म अप करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। इस तरह से जैसी भी एक्सरसाइज आपसे हो पाती है, जैसा भी व्यायाम आपसे हो पाता है, आप अपने लिए उसको करने के लिए टाइम ज़रूर निकालें। एक तो एक्सरसाइज और व्यायाम करने से दिन भर हमारा शरीर एक्टिव रहता है और हमारा मन भी खुश रहता है। आलस नहीं आता। सही रहना है तो नियम तो बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। नहीं दिन तो कट ही रहे हैं। स्वस्थ रहकर काटोगे तो अच्छा है और बीमार रहकर काटोगे तो मन भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा इस दुनिया में क्यों आए।
इस तरह मेरा ये मॉर्निंग रूटीन रहता है। जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन रह भी जाता है, ऐसा नहीं है कि डेली होता ही है, चूक भी जाता है। उसके बाद मैं अपने 10 से 15 ग्राम मखाने रोस्ट करती हूँ तवे पर और उन्हें खाली पेट खाती हूँ। मतलब पहले मैंने पानी पिया और अब ये मखाने, जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है फीमेलों में बहुत जल्दी कमज़ोर होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है मखाने खाना। तो डेली 10 या 15 ग्राम से ज़्यादा मखाने आपको नहीं खाने हैं। इस तरह से काम करते करते, काम मत छोड़ो, अपना काम भी करते रहो और अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। उसके बाद मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया, ये बड़ा ग्लास है, और अब मैं इसमें ओट्स बनाने वाली हूँ, जो मेरा सुबह का नाश्ता है। इसको मैं सबके लिए बना रही हूँ, 3 कटोरी, 1 कटोरी मेरा और 2 कटोरी मेरी बाकी फैमिली का। इसमें मैंने धागा मिश्री डाली है, जितना आप मीठा रखना चाहो उतना मीठा रख सकते हो। मैंने 2 चम्मच इसमें धागा मिश्री डाली है मीठे के लिए। उसके बाद मैंने कसा हुआ नारियल इसमें 2 चम्मच डाला है। ये बहुत ही पौष्टिक नाश्ता बन जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर हमें मिलता है। विटामिन के लिए इसमें जो सेब है, मॉर्निंग में उस सेब को कट करके पीस पीस करके उसमें डाला है। इस तरह मेरा ये मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो जाता है। इसमें से 1 कटोरी मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। और उसमें मैं 2 चम्मच मगज बीज का पिसा हुआ जो पाउडर है, मैंने पीस के रखा हुआ है 1 सप्ताह के लिए, वो 2 चम्मच डालती हूँ। उसमें सूरजमुखी के बीज भी होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। और 1/4 चम्मच दालचीनी। इस तरह मेरा सुबह का जो नाश्ता है वो तैयार हो गया। बाकी खाना पीना बनाने के बाद मेरे नहाने के बाद मैंने स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, बस सनस्क्रीन लगाना है। अपनी स्किन पे सीधे सनस्क्रीन लगाना है। मैं थोड़ा जल्दी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी जॉब पे जाना होता है। बाकी जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो सनस्क्रीन 9 बजे से अप्लाई कर सकती हैं। मुझे थोड़ा जल्दी लगाना होता है ये सुबह, क्योंकि एक बार मैं फिर अपने स्कूल में लगा लेती हूँ इस तरह से। और अब मैं तैयार हो गई हूँ अपना जाने के लिए। थोड़ी ठाकुर जी की पूजा अर्चना, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। उनका वंदन करना सबसे पहला कर्म है हमारा। जो निराकार शक्ति है, जो हमें संभाले हुए है, उनका वंदन प्रतिदिन करें। चाहे थोड़ी देर के लिए करें, चाहे 2 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट, आपको जितना टाइम मिले इसके लिए निकालें। और जो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था, अब मैं उसे खाने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं वो ब्रेकफास्ट आपके सामने कर रही हूँ।
तो सुबह मैं बड़ी भाग दौड़ में रहती हूँ, लेकिन उस भाग दौड़ के होते हुए भी मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। इसी इसी में बीच में मैंने अपने फैमिली के लिए खाना भी बनाया था। तो टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। किसी किसी दिन मिस भी हो जाती हैं ये चीज़ें, रह भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं रहती, लेकिन रह जाती हैं तो ये नहीं है कि रह गई तो रहने दो, नहीं। और अब मैं सब काम मॉर्निंग रूटीन मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, लास्ट ये। हाँ जी, तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अब आप अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाओगे? पूरे दिन की दिनचर्या का एक छोटा सा पार्ट, एक भाग, एक हिस्सा, जिसकी शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है। तो आप अपनी शुरुआत कैसे करना चाहोगे, ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे बिठाते हो, अपना जो नियम है, जो शेड्यूल है, वो कैसे करना चाहोगे। क्योंकि मैंने अपना आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि हर एक घर का और हर एक फैमिली का जो काम होता है, उसकी जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो अलग तरह से होती है। तो इस इसके उसमें से अपने लिए टाइम आप उसी हिसाब से निकाल पाओगे, ना कि मेरे हिसाब से। मैं तो यही कहूंगी कि अपने लिए टाइम निकालिए। जब भी आप एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज करिए, लेकिन ब्रेकफास्ट आप अच्छा रखिए, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीजें हों, जिससे कि पूरे दिन अगर हम कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो हमें मतलब वीकनेस हमारे शरीर में ना आए, और हमें ये इच्छा ना हो कि हम बाहर का कुछ खा लें, हमें भूख लग रही। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि हम बाहर चले जाते हैं और हमें ना चाहते हुए कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो मॉर्निंग का जो जैसा भी है, आप कोशिश करिए कि उसमें, उस डाइट में, आपकी डाइट में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम और मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें ऐड हों। तो आज का मेरा जो रूटीन था मॉर्निंग, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसी के साथ नमस्कार। अगर मेरी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।